सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट से नाराज बच्चे, जिनको लगता था कि भैया मेरे नंबर ज्यादा बन रहे हैं लेकिन मेरे को कम दिए गए हैं, तो वो अपने आंसर शीट की फोटोकॉपी अब मंगवा सकते हैं। पूरा प्रोसेस बता रहा हूं दोस्तों, आप अपने मार्क्स को वेरीफाई भी करवा सकते हो और री इवेल्युएट भी करवा सकते हो। पहले एक बार जरा ढंग से मतलब समझेंगे, फिर आपको बताऊंगा कि सीबीएसई इसके थ्रू बच्चों से और बच्चों के परिवार से कैसे लगभग 120 करोड़ रुपए निकलवाने वाली है। एक एक करके डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले आप लोग अपनी आंसर शीट की फोटोकॉपी मंगवाओगे, एक स्कैन्ड कॉपी सीबीएसई आपको देगा, आप डाउनलोड करोगे, अभी बताता हूं उसके बारे में। आप उसको चेक करोगे कि भैया ऐसी कोई चीज है क्या जहां पर आपको नंबर नहीं मिले, या फिर आपके नंबर गलत टोटल हो गए हैं, आपको ज्यादा मिलने चाहिए थे लेकिन कम टोटल हो गया है। तो फिर आप अगर ऐसी गलती देख लोगे तो आप फर्दर दोबारा वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करोगे। पहले आंसर शीट की फोटोकॉपी मंगवाई, फिर वेरीफाई करवाओगे अपने मार्क्स को। वेरिफिकेशन का मतलब यही होता है गलत टोटलिंग या नंबर ना मिलना। अगर आपको लगता है कि आपके आंसर को गलत चेक किया गया है, गलत इवेल्युएशन हुई है, आपको पूरे नंबर मिलने चाहिए थे, मार्किंग स्कीम से कंपेयर करके देख लेना, आपको कम नंबर मिले हुए हैं या आपका सही आंसर था उसको काट दिया, तो आप यहां पर री इवेल्युएशन करवा सकते हो। लेकिन हर स्टेप पर आपको पैसे पे करने हैं। 12th क्लास वाले बच्चों की बात करूं तो वो अपने आंसर शीट की फोटोकॉपी 700 रुपए में मंगवा सकते हैं। उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो 500 रुपए पर सब्जेक्ट है। उसके बाद री इवेल्युएशन के लिए अप्लाई करोगे तो 100 रुपए पर आंसर है, चाहे वो 1 नंबर का एमसीक्यू हो, चाहे वो डिटेल्ड 6 नंबर वाला क्वेश्चन हो, 100 रुपए पर आंसर। अगर आपको लगता है कि आपके 4 क्वेश्चन के साथ घोटाला हुआ है तो यू हैव टू गिव 400 रुपए अलग से। लेकिन 10वीं क्लास वालों के लिए रेट थोड़ा कम रखा गया है। इन्होंने बोला 10वीं क्लास वाले आंसर शीट की फोटोकॉपी मंगवा सकते हैं 500 में, लेकिन वेरिफिकेशन और आंसर शीट की फोटोकॉपी 500 में मंगवाएंगे और वेरिफिकेशन भी इनकी 500 में ही होगी। और पर आंसर की अगर रिवैल्यूएशन करानी हो तो यहां पर 10वीं क्लास के लिए भी 100 रुपए का प्राइस रखा गया है। यानी आंसर शीट की फोटोकॉपी में दोनों क्लास के लिए प्राइस अलग है, बाकी वेरिफिकेशन और रिवैल्यूएशन में प्राइस सेम है। मैं डिटेल में पढ़वा भी दूंगा आपको, जरा ध्यान से जानते हैं। गूगल पे लिखेंगे cbse.gov.in, सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। ऐसा कुछ इंटरफेस दिखाई देगा आपको, यहां लिखा हुआ मेन वेबसाइट, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा तो मेरे पास खुलेगा दोस्तों ऐसा कुछ इंटरफेस। यहां पर पहला पहला नीले रंग का लिखा हुआ है नोटिस फॉर द पोस्ट रिजल्ट डिक्लेरेशन फैसिलिटीज टू द स्टूडेंट्स क्लास 10वीं 12वीं 2024-25 का रिजल्ट। और इस पे जब क्लिक कर दोगे आपके पास एक नोटिस खुलेगा। ये नोटिस मैं बीच में से लेकर आया हूं ताकि आपको क्लैरिटी से बता पाऊं। सबसे पहले जो 12वीं क्लास का बच्चा है उसको पता होना चाहिए भाई कि वो पर सब्जेक्ट की स्कैन कॉपी मंगाएगा तो उसके लिए 700 रुपए की फीस पे करनी होगी। और वो ये काम एक लिमिटेड टाइम में कर सकता है, 21 मई से लेके 27 मई के बीच में, यानी बुधवार से लेके नेक्स्ट मंगलवार तक के बीच में ये कर सकता है। रात को 12 बजे तक ये पोर्टल चलेगा, उससे पहले ही आपको अप्लाई करना होगा। आपने अपनी आंसर शीट की फोटोकॉपी मंगवा ली, उसके बाद आप उसको चेक कर रहे हो, सीबीएसई की मार्किंग स्कीम से कंपेयर कर रहे हो कि आपका आंसर में गड़बड़ी है या फिर मार्क्स गलत टोटल हुए हैं। तो फर्दर इसको चेक करने के बाद ही आप अपने आंसर के लिए वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हो कि तुम्हारी टोटलिंग कैसी है, या फिर री इवेल्युएशन के लिए जा सकते हो, तुम्हें गलत नंबर मिले हैं, या दोनों के लिए जा सकते हो। लेकिन इसके अलग अलग से आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। इस पेमेंट का सिस्टम भी समझा देता हूं दोस्तों। 27 तारीख गुजर जाने के बाद सीबीएसई ने बोला कि आप लोग 28 से लेकर 3 जून तक रात को, टाइम लिखा हुआ 12 बजे से पहले, 500 रुपए दोगे एक आंसर बुक यानी एक सब्जेक्ट के वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए, और 100 रुपए दोगे पर क्वेश्चन के हिसाब से। अगर एक बच्चा 12वीं क्लास का मान लो 5 सब्जेक्ट की आंसर की फोटोकॉपी मंगवाता है, तो 700 को 5 से गुणा कर दो, 3500 रुपए उसको देने पड़ेंगे। अगर उसको एक सब्जेक्ट में भी डाउट होता है तो 500 रुपए ऐड कर दो, 4000 हो गए। अगर उसको 2 क्वेश्चन में भी डाउट होता है तो 200 रुपए और देने पड़ेंगे, 4200 हो गए। 10वीं क्लास वाले के लिए भी सेम फीस है, बस ये वाली फीस 700 से 500 हो जाती है आंसर कॉपी की, तो उसके लिए भी 4200 की जगह 4000 का हो गया है सिस्टम। यहां पर लिखा हुआ है नोटिस के अंदर प्रॉपरली। ये जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन भी तुम अप्लाई कर सकते हो, संडे वनडे का कोई चक्कर नहीं है, अप्लाई करो। ये 10वीं वाले बच्चों के लिए लिखा हुआ है दोस्तों, रेट ही पढ़वा रहा हूं, बस 500 रुपए है स्कैन कॉपी यानी आंसर की कॉपी मंगवाने के लिए, और ये लिखा हुआ है रेट वेरिफिकेशन और रीवैल्यूएशन के लिए। तारीख भी वही है, सेम है सभी के लिए, बिल्कुल सही सिस्टम कर रखा है। चलो कहीं ना कहीं आपको पता लगेगा। अच्छा, लेट मी चेंज द डेट फॉर 10th क्लास। 10वीं क्लास के लिए तारीख का थोड़ा बदलाव है। 10वीं क्लास वाले 27 मई से लेकर 2 जून तक अप्लाई करेंगे स्कैन कॉपी के लिए। 10वीं क्लास के लिए प्रोसेस बाद में शुरू होगा। और अगर आपको उनका वेरिफिकेशन और रिवैल्यूएशन करवाना है तो आप
3 जून से लेकर 7 जून तक वेरिफिकेशन करवा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टाइम वाइम सब यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो आपको पेमेंट करनी होगी वो ऑनलाइन करनी होगी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या किसी ऐप से पेमेंट कर सकते हो। यहां पर चेक, डिमांड ड्राफ्ट, ऐसा कैश वाला सिस्टम नहीं है कि तुम सीधा बिल्डिंग जाके पहुंच जाओ सीबीएसई की, वहां जाके बोलो लो जी मुझसे पैसे ले लो, ठीक है। तो एक बार जरा ढंग से सीबीएसई की इस क्लैरिफिकेशन को समझते हुए एनालिसिस निकालते हैं। मान लो भाई अभी तुम्हें पता है कि 10वीं और 12वीं का मिलाके कुल मिलाके 40, 45, 48 लाख के आसपास बच्चा पेपर देने के लिए बैठा था। मैं मानता हूं वहां पर 10 लाख कॉपीज आसानी से मंगा लेगा 12th क्लास का बच्चा। 10 लाख कॉपीज मतलब हो सकता है एक बच्चा 4 कॉपी मंगाए, 1 कॉपी मंगाए, है ना, ऐसे करके तो इतनी कॉपीज आ जाएंगी और 700 रुपए एक कॉपी के हैं तो 70 करोड़ का रेवेन्यू सीबीएसई को होने वाला है। और 500 रुपए 10वीं वाले बच्चे दे रहे हैं, मान लेते हैं 10 लाख कॉपीज ये मंगा रहे हैं, तो 50 करोड़ का रेवेन्यू एक तरीके से सीबीएसई 10वीं वालों से करेगा, तो 120 करोड़ हो गए। ये तो ऊपर नीचे भी हो सकती है फिगर, लेकिन एक एस्टिमेशन है, हम तो लगाएंगे ही कि भैया तुम एक तो पेपर भी चेक करके दे रहे हो, पहले तो एग्जाम कंडक्ट कराने की फीस चार्ज करते थे, ऊपर से खुद गलती कर रहे हो तो उसकी भी फीस चार्ज कर रहे हो, राइट। वैसे तो एक हक बना देना चाहिए कि हर स्टूडेंट को हक है कि वो अपनी आंसर शीट की फोटोकॉपी डाउनलोड कर ले, इसमें कुछ ज्यादा कॉस्ट नहीं आती है, लेकिन हक होना चाहिए हर एक स्टूडेंट का, राइट। उसको भी पता रहता है यार कि कहां गलती है कहां नहीं है, वो ढंग से इंसाफ की डिमांड तो कर सकता है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आते हैं जी। जो ये नोटिस दिया हुआ था, मैंने बताया कि ये नोटिस आएगा, आप इस पर क्लिक करोगे तो एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी। यहां पर सीबीएसई ने क्लैरिफिकेशन दी है, बहुत ज्यादा इस बात को लेकर बच्चे परेशान थे कि सीबीएसई ने थर्ड पार्टी से कॉपी चेक कराई है, लेकिन सीबीएसई कह रही है टीचर्स इन्वॉल्व इन द इवैल्यूएशन आर फ्रॉम द सीबीएसई सिस्टम। सीबीएसई सिस्टम के ही टीचर्स थे वो जो पेपर को चेक कर रहे थे। अब ये सिस्टम का मतलब क्या होता है उस पर तो क्लैरिटी कुछ है ही नहीं। चलो बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर परेशान है, और ये बोला गया है कि एक दिन में 8 घंटे की टीचर को मोहलत मिलती थी और वो टीचर 20 कॉपी चेक करता था, यानी लगभग 23-24 मिनट के अंदर तुम्हारा एक आंसर कॉपी चेक होती थी। ये सीबीएसई का कहना है, ये अंदाजा ही होता है, कोई एग्जैक्ट वो नहीं होता, है ना। तो 24 मिनट में यार तुम्हारा पेपर चेक हो रहा था यार। और मेन बात, आप वेरिफिकेशन, स्कैन कॉपी, रिवैल्यूएशन इन सबके लिए अप्लाई कर सकते हो। डेट्स आपको बता दी है। अभी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ये सारे सिस्टम वही बातें बार बार लिखी हुई है। ये बोल दिया कि कैश, चेक, मनी ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, पोस्टल ऑर्डर से पैसा रिसीव नहीं होगा, सिर्फ नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से होगा। ऐप का भी यहां पर जिक्र नहीं है भाई, ऐप का भी देख लेना, जिक्र नहीं है। और हां, अब मैं आपको सलाह दूंगा, अगर आप अपनी आंसर शीट की फोटोकॉपी मंगवा रहे हो तो आपको वहां पर ऑप्शन मिलेगा, एक बार में आप जितने सब्जेक्ट के मंगवा सकते हो मंगवा लेना, आप बार बार नहीं मंगवा पाओगे। ऐसा नहीं है कि आज आपने एक आंसर शीट की फोटोकॉपी मंगा ली फिर सोच रहे हो यार एक और मंगवा लूं, ऐसा नहीं होगा। एक बार में मंगवाना, पहले से ही सोच लेना, ध्यान रखना, हाँ ठीक है जी। और मेरे दोस्त, एप्लीकेशन की डेट्स वगैरह मैं बता देता हूं, बता दी है आपको मैंने, एक एक चीज यहां पर क्लियर है। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का मतलब भी मैंने आपको बता दिया है, ये लाइन पढ़ने का कुछ खास मतलब नहीं है, चीजें मैंने आपको बता दी है, इसमें मीनिंग बताया हुआ है, वेरिफिकेशन क्या होती है, रिवैल्यूएशन क्या होता है, और आंसर शीट की फोटोकॉपी क्या होती है। और भाई साहब ठीक है, ये लिखा है इसने, देखो 100 रुपए का क्या चक्कर लिखा है, पूरी क्लैरिफिकेशन दी है। ये लो जी, ये लो जी, ये लिखा है रिक्वेस्ट फॉर री इवेल्युएशन या चैलेंज शैल बी एक्सेप्टेड ओनली फॉर द थ्योरी पोर्शन एट द रेट ऑफ 100 पर क्वेश्चन। इस बात को ध्यान रख लेना भाई, कहता है सिर्फ जो थ्योरी पोर्शन होगा उसकी ही रिवैल्यूएशन करेंगे हम, न्यूमेरिकल की रिवैल्यूएशन नहीं करेंगे। तो देख लेना भाई क्या कह रहा है ये, न्यूमेरिकल की क्यों नहीं करेगा, जब गलती कर रखी होगी तो करनी चाहिए ना, ठीक है। और बोलता है कि भाई नंबर बढ़ भी सकते हैं लेकिन नंबर कम भी हो सकते हैं, रिवैल्यूएशन करेंगे तो फिर ढंग से करेंगे, अगर कम हो रहे होंगे तो कम भी कर देंगे। अच्छा जी, ऐसे ही बोल रहा है। चलो जी, यहां पर फिर इसने पूरी स्टोरी सुनाई है कि कितने कितने पैसे लेगा 12वीं क्लास से, कितने कितने पैसे लेगा 10वीं क्लास से, ये सारी चीजें बात बता दी आपको। और ये बताया है जब अपनी आंसर शीट की आप फोटोकॉपी ले लोगे तो उसके बाद चेक करते रहना। सबसे पहले क्या चेक करना है आपने, कि आपने जो सप्लीमेंट्री आंसर शीट ली थी, आंसर शीट के साथ एक और एडिशनल कभी कभी मांग लेते हो ना, वो ली थी, तो देखना कि आपकी सप्लीमेंट्री आंसर शीट अटैच है या नहीं है तो हाँ या ना के जवाब यहां पर देते रहना, टिक करते रहना। आपने सारे क्वेश्चंस चेक कर लिए हैं क्या, सारे क्वेश्चन जो जो आंसर किए हैं, तो उसको टिक करते रहना, मतलब इंश्योर करते रहना कि तुम सही जा रहे हो। ऐसे कुछ क्वेश्चन है, ये तो मैं तब बता दूंगा आज या कल के अंदर। आज रात को ही मेरे को लगता है कि सीबीएसई प्रोसेस पूरा जारी कर देगी कि आपको कैसे फॉर्म फिल करना है, कैसे अप्लाई करना है। दिस इज जस्ट अ नोटिफिकेशन, लेकिन कहीं ना कहीं ये तसल्ली तो है, हाँ भाई हमें हमारी आंसर बुक मिल रही है और हम देख पाएंगे कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ।
प्रोसेस जारी नहीं किया सीबीएसई ने अभी, प्रोसेस पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप मैंने जैसे कि प्रॉमिस किया था कि 19 तारीख को लगभग सीबीएसई इसको बता देगा, तो बता दिया है। भाई ने बोला था 13 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट भी आ गया। अब अपने विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से दोस्तों पता करते हैं, और मतलब पता ही कर लिया, मैंने बता भी दिया आपको कि आज आ सकती है या कल आ जाएगी मोस्ट प्रोबेबली, और फिर प्रोसेस पता लग जाएगा कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है और कैसे कैसे। मैं पूरा डिटेल एक डेडिकेटेड वीडियो इसके ऊपर भी बना दूंगा एज प्रॉमिस्ड। बस आपका दोस्तों भला होना चाहिए, आपके साथ गद्दारी और आपके साथ अन्याय कतई भी बर्दाश्त नहीं होगा, आपको, आपके परिवार को, और इवन आपके पीडब्ल्यू के टीचर्स को, या सभी टीचर्स कम्युनिटी के बारे में बोलूंगा, किसी भी टीचर को बुरा लगेगा अगर बच्चे के साथ नाइंसाफी हुई है तो। थैंक यू सो मच गाइस। ये इन्फॉर्मेशन अगर तुम 12th क्लास में हो तो 10वीं वाले बच्चे को भी बता दो, और मंगा ही लो अपने आंसर शीट की फोटोकॉपी अगर आपको पैसे देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो मैं अपने हिसाब से बताऊं तो 700 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट है यार, इसको 200 रुपये कर देते, 100 रुपये कर देते तो थोड़ा ठीक लगता। हाँ, रीवैल्यूएशन के लिए ठीक रख दिया 100 रुपये, उसके ऊपर मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन फिर भी आप बताओ आपका क्या सोचना है, आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंट है। हो आपके लिए तो ये अमाउंट चेंज नहीं होगा, हो सकता है भविष्य में और लोगों के लिए अमाउंट चेंज हो जाए अगर अगली बार ये स्टेप देखा जाए तो, क्योंकि मैंने पूरा कैलकुलेशन भी आपको करके दिखाया है। व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड दिस, आप क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में बताओ। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू।